जब बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उत्सर्जन का अर्थ कुछ ही होता है तो बाहर निकालना, जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, तो उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो हमारे शरीर में जो बाहर निकलता है कुछ होता है उत्सर्जित पदार्थ होता है। तो कुछ जैसे CO2 हो गया, पसीना हो गया, नमक हो गया, तेलीय पदार्थ हो गया, तेलीय पदार्थ को सीबम भी कहते हैं, ठीक है। फिर अमोनिया हो गया, अमोनिया जो है यूरिया में बदलता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ ही है तो उत्सर्जित पदार्थ है, यानी कि सब जो शरीर से है कुछ ही बाहर निकलता है, ठीक है। अब देखो सहायक अंग कोची होता है, तो जो उत्सर्जन करने में जो भी तंत्र यानी कि जो भी अंग मदद करता है उसमें वो कोची हो जाता है, तो उत्सर्जन तंत्र हो जाता है, ठीक है। उत्सर्जित पदार्थ निकलने वाले अंग को क्या कहते हैं, तो उत्सर्जित अंग कहते हैं, है ना। अ, मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौची है, तो किडनी है, ठीक है। किडनी जो है वो सबसे प्रमुख अंग है उत्सर्जन के लिए, और किडनी को ही ब्रिक बोला जाता है, किडनी को ही क्या बोला जाता है, ब्रिक बोला जाता है, ठीक है। अब देखो कोची करता है, किडनी जो करता है वो रक्त को फिल्टर करने का काम करता है ना। तो रक्त को फिल्टर करने का काम कौन करता है, किडनी करता है, यानी कि ब्रिक करता है, ठीक है। अब किडनी कोची करता है, तो यूरिया को बाहर निकालता है ना, किडनी कोची करता है, यूरिया को बाहर निकालता है। अब देखो त्वचा, पसीना, नमक, तेलीय पदार्थ और सीबम, ये सब कुछ ही है तो जो शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। त्वचा से पसीना, नमक और तेलीय पदार्थ जो है बाहर निकलता है। अब देखो फेफड़ा से कुछ बाहर निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, यानी कि CO2। त्वचा से पसीना, नमक और तेलीय पदार्थ यानी कि सीबम बाहर निकलता है, ठीक है। और यकृत से कुछ होता है, तो यकृत में देखो अमोनिया जो है वो यूरिया में बदल जाता है। यकृत कोची करता है, तो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया कोची हो गया, तो NH3 हो गया, है ना। और यूरिया कोची हो गया, तो यूरिया का फार्मूला हो जाता है NH2CO NH2 NH2CO NH2, ठीक है। अब देखो अमोनिया जो होता है वो देखने में तो छोटा लग रहा है NH3, लेकिन ज़्यादा जहरीला होता है। अमोनिया जो है ज़्यादा जहरीला होता है, और यूरिया जो है कम जहरीला होता है। यूरिया जो है कुछ होता है कम जहरीला होता है, लेकिन अमोनिया जो होता है वो सरल होता है, ठीक है। और यूरिया जो है कुछ होता है जटिल होता है। अब देखो बड़ी आंत कोची करता है, तो अनपचा भोजन को बड़ी आंत से में अनपचा भोजन जमा रहता है, बड़ी आंत जो है अनपचा भोजन जमा रहता है, ठीक है। अब मल के द्वारा बाहर आ जाता है, तो बड़ी आंत जो है मल को बाहर निकलता है, तो उत्सर्जित अनपचा भोजन के लिए उत्सर्जित कोची अंग हो गया, तो बड़ी आंत हो गया, ठीक है। अब देखो इधर हो गया जीवधारी और इधर हो गया उत्सर्जित पदार्थ। तो देखो पेड़ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कोची होता है, तो गोंद होता है, रेजिन होता है, टेनिन होता है और लैक्टेस होता है। लैक्टेस यानी कि दूधिया पदार्थ, ठीक है। तो पेड़ पौधे में देखो कई गो पढ़े, तो दो दो चार गो, एगो गोंद, रेजिन, टेनिन और लैटेक्स। गोंद, रेजिन, टेनिन और लैटेक्स को हो गया, तो पेड़ पौधा में उत्सर्जित पदार्थ हो गया, ठीक है। मछली या फिर जलीय जीव बोल लो, तो मछली यानी कि जलीय जीव में उत्सर्जित पदार्थ कुछ होता है, तो अमोनिया होता है, अमोनिया होता है। इसको कुछ बोलते हैं तो अमीनोटेलिक, ठीक है। पक्षी यानी कि पक्षी को क्या बोलते हैं, तो एबिज बोलते हैं। तो पक्षी यानी एबिज में कुछ होता है उत्सर्जित पदार्थ, तो यूरिकम पक्षी में यूरिकम, ठीक है। मैमेलिया यानी कि हम लोग बोले तो स्तनधारी में कुछ होता है, तो यूरिया, हम लोग में उत्सर्जित पदार्थ कुछ हो गया, यूरिया हो जाता है, यानी कि मैमेलिया में यूरिया हो गया, ठीक है। कीट को कोची बोला जाता है, तो कीट को आर्थ्रोपोडा बोलता है, कीट को क्या बोला जाता है, तो आर्थ्रोपोडा बोला जाता है, ठीक है। और कीट में उत्सर्जित पदार्थ कोची होता है, तो गुआनिन, कीट में उत्सर्जित पदार्थ गुआनिन होता है, ठीक है। अब देखो अमोनिया को क्या कहते हैं, तो अमोनियोटेलिक कहते हैं, यूरिक अम्ल को यूरिकेटेलिक कहते हैं, यूरिया को यूरिकोटेलिक कहते हैं, गुआनिन को गुआनियोटेलिक कहते हैं, ठीक है। अब देखो रेजिन, तो ये जो रेजिन था पेड़ पौधा से निकलने वाला उत्सर्जित पदार्थ, तो रेजिन जो है यह चीड़ नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। रेजिन जो है किससे, तो चीड़ नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। और टैनिन जो है वो पुराने जाइलम से प्राप्त होता है। जो टैनिन है वो पुराने जाइलम से प्राप्त होता है, टैनिन पुराने जाइलम से प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो उत्सर्जी जो प्रमुख अंग है वो कौन है, तो किडनी है, ठीक है। तो किडनी को ही ब्रिक कहते हैं या फिर गुर्दा कहते हैं, किडनी को ही ब्रिक या फिर गुर्दा कहते हैं, ठीक है। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कितना होता है किडनी, तो संख्या में एगो और जोड़ा में दूगो, है ना। जोड़ा में दूगो हो गया, ठीक है। अब देखो मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करेंगे, तो कौन हो गया, किडनी हो गया। किडनी का भार कितना होता है, तो 140 ग्राम, किडनी का भार 140 ग्राम, किडनी का भार कितना होता है, 140 ग्राम होता है, ठीक है। और किडनी जो है, किडनी में उत्सर्जित पदार्थ कौन हो गया, यूरिया हो गया, किडनी का उत्सर्जित पदार्थ कौन हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है। और देखो किडनी किस चीज़ का बना हुआ रहता है, तो जिसे किडनी बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, तो इकाई। तो किडनी जो है वो नेफ्रॉन से बना हुआ है, तो किडनी का इकाई कौन हो गया, नेफ्रॉन हो गया, है ना। तो कितना नेफ्रॉन, तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख हो गया, ठीक है। तो एक पर 6 शून्य दे देंगे तो कुछ हो जाएगा, 1 मिलियन हो जाएगा। अब देखो रक्त को छानने का काम कौन करता है, तो किडनी करता है, ठीक है। और रक्त का जो बाहरी भाग है उसको कुछ कहते हैं, तो कोर्टेक्स कहते हैं। रक्त का बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं, रक्त के बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं। और रक्त के आंतरिक भाग को मेडिला, किडनी के बाहरी भाग को, किडनी के बाहरी भाग को कुछ कहते हैं, तो कोर्टेक्स कहते हैं। किडनी के बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं, और आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, तो मेडुला। किडनी के आंतरिक भाग को मेडुला, किडनी के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं, ठीक है।
अब देखा जाए कृत्रिम रूप से रक्त शुद्ध कर अगर किया जाता है, कृत्रिम रूप से रक्त शुद्ध करना क्या कहलाता है? तो डायलिसिस। कृत्रिम रूप से रक्त शुद्ध करना डायलिसिस कहलाता है। इसी को कोची बोलते हैं? तो हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो कृत्रिम रूप से रक्त शुद्ध करना डायलिसिस कहलाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हीमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखो ब्रिक यानी कि किडनी का आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज की तरह। देखो ऐसा सेम के बीज की तरह इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीज की तरह। ठीक है, और किडनी के ऊपर जो झिल्ली रहता है उसको कोची बोलते हैं? तो पेरिटोनियम झिल्ली। किडनी के ऊपर जो झिल्ली रहता है यानी कि बाहरी आवरण उसको कोची बोलते हैं? तो पेरिटोरियम झिल्ली, पेरिटोरियम झिल्ली या फिर पेरिटोरियम झिल्ली। ठीक है, अच्छा, अब किडनी कोची करता है? तो जहर के प्रभाव को निष्क्रिय करता है। जहर को क्या करता है? तो निष्क्रिय करता है। ठीक है, किडनी के ऊपर पाए जाने वाले ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर पाए जाने वाले ग्रंथि को क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड यानी कि एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। इसी को अधिवृक्क भी कहा जाता है, हिंदी में अधिवृक्क कहा जाता है। तो किडनी के ऊपर पाए जाने वाला ग्रंथि कोची हो गया? एड्रीनल ग्रंथि हो गया और हिंदी में इसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो बोले ना कि किडनी कोची से बना हुआ है? तो नेफ्रॉन से बना हुआ है। तो ये रहा नेफ्रॉन का संरचना। ठीक है, ये ऐसे करके देखो, ये यहाँ पर गोलेनियन हो जाता है, फिर यहाँ पर ऐसे करके दनियन लिखा रहता है, फिर यहाँ से पाइप जाता है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से इब्ला ऐसे हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये देखो संग्राहक नलियाँ निकले रहती। कोची है? तो संग्राहक नलिका है। आई नीचे वाला कोची है? तो ये सामान्य संग्राहक नलिका है। ये जो नीचे वाला हो गया सामान्य संग्राहक नलिका, आई कोची हो गया? संग्राहक नलिका। ठीक है, अब ये देखो कोची है कि ये जो मोटे यानी से दिख रहा है कोची ये धमनी है, यानी कि इससे ब्लड जाता है। तो ब्लड जाता है तो कोची हो गया? इसको बोलते हैं अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी। आई ई कोची हो गया? सीरा हो गया। तो इससे कोची होता है? इससे जो ब्लड है वो धीरे धीरे जाता है, तो इसको कोची कहते हैं? तो अपवाही सीरा, अपवाही सीरा, अपवाही सीरा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कोशिका रहता है, कोशिका द्रव, इसको कोची बोलते हैं? तो ग्लेमेरुलस, ग्लेमेरुलस है ना। इसके अंदर जो ये कोशिका रहता है इसको कोची बोलते हैं? तो ग्लेमेरुलस, ग्लेमेरुलस। ठीक है, इसमें कोची होता है कि ब्लड जाता है अभिवाही धमनी के द्वारा, और वो अपवाही सीरा होता है ना। इससे ब्लड जाता है, इससे ब्लड आता है ना। अच्छी सॉरी, इससे ब्लड आता है अभिवाही धमनी से, इससे ब्लड जाता है, तो कोची हो गया? अपवाही सीरा। अब देखो ई जो है कोची है? तो बोमैन संपुट, बोमैन संपुट, ये कोची हो गया? बोमैन संपुट। ठीक है, आई जो दन लिखल है कोची हो गया? तो समीपष्ट नलिका, समीपष्ट नलिका, कोची हो गया? समीपष्ट नलिका। इसको क्या बोला जाता है? तो हेनलो की चाप, हेनले की चाप, हेनले की चाप। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करके पूछेगा ना कि ग्लेमेरुलस किससे संबंधित है? नेफ्रॉन से संबंधित है। हेनेले की चाप किससे संबंधित है? तो नेफ्रॉन से संबंधित है। समीपस्थ नलिका किससे संबंधित है? नेफ्रॉन से संबंधित है। इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो ये जो अभिवाही धमनी है इसमें इसका जो है व्यास ज्यादा है, व्यास ज्यादा है तभी तो मोटा है। और ये जो अपवाही सीरा है इसका कुछ व्यास कम है। ठीक है, तो ये देखो इसका व्यास ज्यादा है, अभिवाही धमनी कोची करता है? तो ब्लड ज्यादा आएगा, इसलिए इसमें मोटा नहीं है तो ब्लड ज्यादा आएगा। ठीक है, इससे कुछ होता है अपवाही सीरा से ब्लड निकलता है, तो इससे जो ब्लड है कम निकलेगा, है ना। तो यही कारण ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें कुछ होता है? ब्लड का हाई प्रेशर रहता है। इसमें ब्लड का क्या रहता है? तो हाई प्रेशर रहता है। अब देखो किडनी का कार्य अगर बोलेंगे तो ये वाला जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस, तो यहाँ पर कुछ होता है किडनी जो होता है ना वो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन करता है। अब फिल्ट्रेशन कोची में करता है? तो उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर पर करता है। तो हाई प्रेशर पर ये जो ग्लोमेरुलस है वो सब को छान लेता है, जल को भी छानता है, ग्लूकोज को भी छानता है, खनिज लवण को भी छानता है, अमीनो अम्ल को छानता है, यूरिया को छानता है, अमोनिया को छानता है और यूरिक अम्ल को छानता है। जिसमें से देख लो अगर जल, ग्लूकोज और खनिज लवण की बात करेंगे तो ये तो शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन ये तो सबको छान लिया है ना, जबकि इसको छानना है खाली अपशिष्ट पदार्थों को, है ना। तो ये चलते इसका कुछ होता है कि फिर से पुनर्शोषण होता है, उसको बोलते हैं ट्यूबर पुनर्शोषण, ट्यूबर पुनर्शोषण। इसको फिर से छाना जाता है, जिसको कुछ बोलते हैं ट्यूबर पुनर्शोषण बोला जाता है ना। जिसमें कुछ होता है कि जल, ग्लूकोज और खनिज अलग हो जाता है, अमीनो अम्ल अलग हो जाता है, यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल जो ये हानिकारक पदार्थ है वो अलग हो जाता है। ठीक है, आई कुछ उसके बाद फिर कुछ होता है ट्यूबर अस्त्रवन, ट्यूबर अस्त्रवन। इसमें कुछ होता है पुनः बल में मिलाना, और कुछ होता है जल, ग्लूकोज और खनिज लवण और अमीनो अम्ल, फिर कुछ होता है इसको वापस से ब्लड में मिला देता है ना, आई जो है ये बाहर आ जाता है ना। काहे कि सभी ब्लड में मिला था, तो ये ग्लोमेरुलस जो था वो सभी के छान लिया था, है ना। अब देखो कुछ होता है मूत्र का अगर बनावट की बात करेंगे तो 96% जल है मूत्र के बनावट में, 96% जल है, 2% ग्लूकोज है, 2% ग्लूकोज है और 2% अन्य चीज है, जैसे कि अमोनिया, यूरिक एसिड हो गया, खनिज लवण, इस सब है 2%। ठीक है, मूत्र का जो पीला रंग होता है उसके पिगामेंट के कारण जिसको यूक्रोमा बोलते हैं, पीला रंग के कारण जिसको यूक्रोमा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो किडनी में पथरी हो जाता है जिसको स्टोन बोलते हैं, किडनी में पथरी यानी कि स्टोन हो जाता है। तो देखो कुछ होता है तो हमारे शरीर में कुछ पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, और जब हम लोग पालक और टमाटर खाते हैं तो पालक और टमाटर में ऑर्कोजोलिक अम्ल होता है, कुछ होता है ऑर्कोजोलिक अम्ल होता है। तो ये कैल्शियम और ऑर्कोजोलिक अम्ल जो है आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्जेल्ट बना लेता है, कैल्शियम ऑक्जेक्ट बना लेता है, जिससे कुछ हो जाता है पथरी यानी कि स्टोन हो जाता है।
तो कैल्शियम ऑक्जेट का फार्मूला कुछ हो गया, तो CaC2O4, CaC2O4 है ना। तो इस प्रकार से चीजें हो गई। तो उत्सर्जन तंत्र जो चैप्टर है कुछ हो गया खलास।